सभी बच्चों का संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। सभी बच्चों को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वेबसाइट का लिंक भेजा है और आशा है कि सबने खोल कर देखा होगा इसे। तो हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। संस्कृत के पहले पाठ का नाम है शब्द परिचय 1। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर देवनागरी लिपि के शब्दों के अक्षरों को अलग करना बता रखा है। इसको हम पढ़ लेते हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। संस्कृत, हिंदी और मराठी तीनों भाषाओं के अक्षर एक जैसे होते हैं और हम इन्हें पढ़ सकते हैं क्योंकि हमें देवनागरी लिपि के अक्षरों का ज्ञान है। लेकिन जब इन भाषाओं के वाक्यों को समझने की बात कहे तो जिस भाषा के शब्दों और व्याकरण का ज्ञान है उसी भाषा को हम समझ पाएंगे। जिस तरह 3 भाषाएं संस्कृत, हिंदी, मराठी, आप संस्कृत भी पढ़ सकते हो, हिंदी भी पढ़ सकते हो, मराठी भी पढ़ सकते हो, क्योंकि तीनों भाषाओं में एक जैसे अक्षरों का प्रयोग होता है। और ये जो अक्षर हैं इनको हम देवनागरी लिपि के अक्षर कहते हैं। तो हिंदी तो आप समझ लेते हो क्योंकि हिंदी पहली क्लास से पढ़ रहे हो। संस्कृत आपके लिए नया विषय है तो आप संस्कृत भी धीरे धीरे समझने लग जाओगे। अब मराठी भाषा एक विशेष राज्य की भाषा है, उस राज्य के लोग उसको समझ पाएंगे या उस राज्य में पढ़ने वाले जो मराठी सीखते हैं वो समझ पाएंगे। तो किसी भी भाषा को समझने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। अब देखते हैं, देखिए आगे लिखा हुआ है, यदि मैं कहूँ कि स्कूल यह कौन सी लिपि के अक्षर है तो आप में से ज़्यादातर बच्चों का जवाब इंग्लिश या अंग्रेजी होगा। यानी मैंने SCHOOL एक शब्द लिखा है, तो मैं अगर पूछूंगा किस लिपि के अक्षर है तो पता है आप ज़्यादातर इंग्लिश बोलो, लेकिन इंग्लिश आंसर आपका गलत है क्योंकि इंग्लिश लिपि नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, भाषा है। तो देखो नीचे कुछ कमेंट भी मैंने कमेंट में पूछ रखा है। स्कूल शब्द में मैंने इसका आंसर दिया है, स्कूल शब्द में रोमन लिपि के अक्षर है। फिर नीचे एक क्वेश्चन पूछा है, संस्कृत भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, जवाब दीजिए। एक बच्चे ने हिंदी लिखा है। जवाब के साथ आपको नाम लिखना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप सही आंसर दो, लेकिन आपको आंसर देने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो इसमें काफ़ी बच्चों ने, देखो एक ने देवनागरी लिपि भी लिखा है, अग्रिमा मिश्रा रोमन लिपि लिखा है एक ने। यानी रोमन लिपि जो है ये तो स्कूल शब्द में है रोमन लिपि, संस्कृत में देवनागरी लिपि है। चलो अब आपको पता चल गया, स्कूल शब्द में रोमन लिपि और संस्कृत में देवनागरी लिपि। अब आगे देखते हैं। देखिए हम इस पाठ का पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। पहला पैराग्राफ चस्के वाला, ये वाला पहला पैराग्राफ। सभी बच्चे क्या है कि ध्यान से देखेंगे, मेरे साथ बोलेंगे ऐस है क्या, यानी यह क्या है। ये जो पिक्चर है इसमें जो रेड बॉक्स में जो अंदर एक पिक्चर है इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। ऐसे के यह क्या है, ऐसे है चस्के, यह गिलास है, यानी पिक्चर गिलास की है। किम ऐसे बृहत, क्या यह बड़ा है। न ऐसे है लघु, नहीं यह छोटा है, यानी ये गिलास बड़ा नहीं है, ये छोटा गिलास है। ओके, अब हम इसके नीचे मैंने कुछ सवाल पूछ रखे, जिस तरह गिलास का संस्कृत क्या है, तो माही ने इसका आंसर दिया चस्क है, बिल्कुल सही आंसर है। फिर नीचे मैंने एक सवाल और पूछा, लघु शब्द का विलोम शब्द चुनो। लघु का पहले हमको मतलब समझना पड़ेगा। देखो लघु का मतलब होता है छोटा, अब छोटा का अपोजिट होता है बड़ा। अब बड़े की संस्कृत देखनी पड़ेगी, बड़े की संस्कृत बृहत है। अब बृहत आंसर सही है इसमें। आप इसमें बृहत आंसर का 2 नंबर है, 2 नंबर लिख के भी आंसर दे सकते हो।
कई बच्चों ने बृहत लिखा है, देखो कई ने चस्के लिखा है। बहुत अच्छी कोशिश की सभी बच्चों ने। तो इस तरह हमको भी आप सबको कुछ न कुछ आंसर देना है। चलो अब हम जो है अगला पढ़ते हैं। ये दर्जी वाला पढ़ लेते हैं इसका। चलो, के वह कौन है, यानी ये पिक्चर में दिया गया ये चित्र किसका है, वह कौन है। सोचिके वह दर्जी है। सोचिके किम करोती, दर्जी क्या कर रहा है। किम से खेलती, क्या वह खेल रहा है, यानी दर्जी क्या कोई खिलौने से खेल रहा है। न यानी नहीं। स वस्त्रम सिवती, वह वस्त्र यानी कपड़े सिल रहा है, वह कपड़े सिल रहा है। धन्यवाद। सभी बच्चे इस वीडियो को बार बार देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करें।